तो हाय, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ? ग्रोथ। किसी भी फील्ड में ग्रोथ होना वो क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंट बोला जाएगा। मतलब मान लो कोई आपके स्ट्रीट में सड़क खराब है, तो अगर सड़क सही हो गई, सड़क गवर्नमेंट ने उस सड़क को रिन्यू करवा दिया, तो वो एक डेवलपमेंट है। आपके स्कूल में सीट्स वगैरह हो गई, वो थोड़ी टूटी हैं और बहुत कुछ उसमें रिपेयर करवाना है, तो वो भी अगर वो रिपेयर हो जाता है तो वो भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली डेवलपमेंट आपका ग्रोथ हुआ। देन आफ्टर आप यहाँ देखो, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे सपोज आप मानो कि एक अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो वो जो रिक्शा चलाने वाला है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उस रिक्शा चलाने वाले के लिए तो भाई डेवलपमेंट ये होगा कि उसके पास वो चाहता क्या होगा? एक्चुअली वो यही चाहता होगा ना कि उसके पास एक आपका खुद का रिक्शा हो एंड एक रोटी कपड़ा और मकान, जो कि बेसिक नीड है, वो हो, और 2 वक्त की उसे रोटी मिल जाए, बस उतना ही उसके लिए डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम एक बिग बिजनेसमैन हो गया, मर्चेंट हो गया, उसकी बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत हाई लेवल पे डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे कि मान लो अगर उनका एक एवरेज रेशियो उन्होंने बना रखा है 50,000 अगर उन्होंने अपना एक प्रॉपर रेशियो बना रखा, उससे नीचे अगर उनका लेवल जाता है, तो उनके रेफरेंस में ये होगा कि भाई ये डेवलपमेंट नहीं है उनके लिए। तो इसी तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपका सेकंड है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। देन आफ्टर व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट हुआ, अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? Development in such a way that a person can fulfill his basic need and materialistic desires. मतलब डेवलपमेंट होना इस तरीके से, इन सच अ वे दैट कि जो एक पर्सन है आपका, उसकी जो बेसिक नीड है, मतलब आपका शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, तो ये आपकी बेसिक नीड होती है। जैसे कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हुआ कि मतलब जो एक पर्सन है वो अपनी बेसिक नीड को फिलफिल कर सके, और उसकी बाकी की जो भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हुई, मतलब छोटी मोटी, वो अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा कर सके, तो वो हुआ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, एक टर्म आता है आपका वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर पीसीआई टू डिक्लेयर कंट्री डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो हमारी, वो जो पीसीआई है हमारा, पीसीआई मतलब वो पर कैपिटा इनकम। अब देखो, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है आपका एक एवरेज इनकम, किसी कंट्री की एवरेज इनकम। इसको कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मतलब जो कंट्री की टोटल इनकम है वो आप रखो, देन आफ्टर टोटल पॉपुलेशन नीचे रखो, डिवाइड कर दो, तो उससे आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की एवरेज इनकम। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो क्या कंसीडर करता है? वो कंसीडर करता है पीसीआई को। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है पीसीआई को कंसीडर करता है एक कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप बताने के लिए। मीन्स अब ऐसे कैसे? ठीक है, अभी देखो, अब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिश एचडीआर। अब ये जो यूएनडीपी है, इसने क्या पब्लिश किया? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, which do not consider only PCI to declare a country developed or underdeveloped। अब देखो, जो हमारा HDR है वो हमारे PCI को कंसिडर नहीं करता है। अब जो हमारा ये वर्ल्ड बैंक था वो क्या कंसिडर कर रहा है कि अगर किसी कंट्री की किसी कंट्री की जो आपकी PCI अच्छी है, तो वो कंट्री क्या हुई? ज़्यादा, मतलब रिच इनकम वाली कंट्री हुई। लेकिन जो यूएनडीपी है उसने क्या पब्लिश किया? उसने पब्लिश किया एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत आपका पीसीआई, सिर्फ पीसीआई ही नहीं ज़रूरी है कि कंट्री को हम डिक्लेयर करें डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है।
उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, देन एज वेल एज पीसीआई। मतलब किसी कंट्री में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ में उसका पीसीआई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीआई अच्छा हो और हम डिक्लेयर कर दें वो कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप। अब देखो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन का जितना आपका मनी वैल्यू आया, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका जो टोटल आपका वैल्यू आए वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है? देखो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री प्लस टोटल मनी कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। मतलब इट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक कंट्री में जितना अपना गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका टोटल वैल्यू प्लस फॉरेन कंट्री का। अब बोलो यहाँ पे फॉरेन कंट्री क्यों आया? फॉरेन कंट्री इस वजह से आया क्योंकि हमारे इंडियन पीपल, बहुत सारे इंडियन पीपल है जो फॉरेन कंट्री में जाके एमएनसीज में काम करते हैं। एमएनसी मतलब आपको वो मल्टीनेशनल कंपनी, तो मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते हैं और बहुत सारे इंडियन हैं जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में एज अ फिलोसफर, एज अ टीचर, एज अ इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो उनको सैलरी इनकम मिलती है वो आती तो इंडिया में ही है। तो उस तरीके से और हमारी बहुत सारी फर्म हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में, तो उसका पैसा जो इंडिया में आता है वो हमारा फॉरेन कंट्री से पैसा आना। तो मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, एक तो जो कंट्री में है वो और जो फॉरेन कंट्री से आ रहा है वो भी। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या है? कंपैरिजन पंजाब एंड केरला। अब यहाँ पे आपको पंजाब और केरला में कंपैरिजन दिखाया गया है। देखो पंजाब की बात करें तो वहाँ का पीसीआई जो है वो ज़्यादा है। अब देखो मैंने बोला कि वो जो वर्ल्ड बैंक है वो कंसिडर करता है पीसीआई को टू डिक्लेयर अ कंट्री और स्टेट इज अ डेवलप्ड। लेकिन अब अगर आईएमआर देखा जाए पंजाब का तो आईएमआर भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब का 49 है, केरला का 11 है। सो दैट क्या हुआ? अब बोलो आईएमआर क्या होता है? आईएमआर आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। अब देखो अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में जो चिल्ड्रन है अगर उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा? लेस एजुकेटेड चिल्ड्रन होंगे। क्यों लेस एजुकेटेड होंगे? क्योंकि देखो भाई एक साल में 1 ईयर में आपका कितने सारे जो चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ हो रही है। मतलब वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ज़्यादा है। कहाँ का? पंजाब का। तो नेट अटेंडेंस रेशियो वहाँ पे कम हो रहा है। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो अटेंडेंस का रेशियो है वो पंजाब में क्या है? बहुत कम है। तो अब यहाँ पे देखो जो यूएनडीपी उसने क्या पब्लिश किया? एचबीआर पब्लिश किया, जो कि सिर्फ पीसीआई के बेसिस पे किसी स्टेट को या किसी कंट्री को डेवलप नहीं मानता है। तो अब आप इस एग्जाम्पल से ये जो यूएनडीपी है इसको अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा हुआ, मतलब वहाँ पे एजुकेशन क्या हो? एजुकेशन लो होती जा रही है। क्यों लो होती जा रही है? क्योंकि वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेवलपमेंट का हम लोग यहाँ पे जो प्रेफर करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप, वो किस बेसिस पे होता है? वहाँ की जो आपका ये हुआ वहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी हो जाए, एज पर एज आपका वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी अच्छा होना चाहिए। देन आफ्टर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेज ऑफ अचीविंग इट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? होप सो आपने इसको क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होते हैं जिनको हम लोग कंजर्व करते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे हम लोग बचा के रखते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो अब इसका एक एग्जाम्पल्स हुए कि किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फना, मतलब हमें अपनी जो डाइवर्सिटीज़ है फ्लोरा और फना उन्हें अपना मतलब बचा के रखना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करके रखनी चाहिए। देन आफ्टर मोरल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
अब जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अब ये तो भाई थैंक गॉड वाली बात हो गई कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, तो हमें उनका एक मॉरल यूज़ करना चाहिए, मतलब एक अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, अब हमें पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ाना चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किस तरीके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। तो अब आप ये यहाँ देखोगे कि ड्यूरिंग 2004 सेंसस, 2004 के सेंसस के हिसाब से कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम, जो कंट्री जिनके पास पर कैपिटा इनकम इतना होता था, आपको ये देखो, इससे अगर अबव है आपका पर कैपिटा इनकम तो वो क्या हुई, रिच कंट्रीज हुई। अगर इससे 37,000 से नीचे है तो वो आपका क्या हुई, लो इनकम कंट्री हुई। और अगर हम 2004 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का कैलकुलेट करें तो इंडिया का क्या था, 28,000 था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या थी, हमारी इंडिया लो इनकम कंट्री थी। और उसके बाद में मतलब ओवरऑल इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड ऑन लिविंग कंडीशन। डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लिविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। देन आफ्टर आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ दैट व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो है ये भी HDR को फॉलो करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को फॉलो करता है। सो दैट आई होप जो मैंने समझाए, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं, कुछ रह गया है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। सो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियोस की लिंक आपको मिल सके। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।